ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है। दूसरी खबर पाकिस्तान पर चले वाटर बम की है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक लिया है, जिससे पाकिस्तान में नदी का जलस्तर काफी गिर गया है। तीसरी खबर सेना की तैयारियों की। पीएम मोदी ने आज रक्षा सचिव के साथ बैठक की। इससे पहले प्रधानमंत्री नेवी और एयरफोर्स चीफ के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। और चौथी खबर राफेल पर छिड़े हुए विवाद की है। कांग्रेस नेता अजय राय ने एक वीडियो के जरिए राफेल पर तंज किया, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेता देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं पाकिस्तान पर होने वाले हमले की तैयारी की खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जाएगा, ये बात सब सेना और सरकार जानती है। लेकिन सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी के घर पर सेना प्रमुखों का आना जाना लगा रहा। शनिवार को नौसेना प्रमुख प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उनके बाद कल वायुसेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी तैयारियों की जानकारी दी और आज देश के रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। इन मीटिंग्स के पीछे का मैसेज क्या हो सकता है, ये अगले कुछ देर में हम आपको बताने वाले हैं। पहले शनिवार को नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपनी सेना की तैयारियों की जानकारी देने प्रधानमंत्री के घर पहुंचे। अगले दिन रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उनकी गाड़ी भी पीएम के घर से बाहर निकलती दिखी। और आज भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सभी सेनाओं के अध्यक्ष एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तैयारियों की जानकारी देने जा रहे हैं। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही सेना को खुली छूट दे रखी थी। अब वो खुद सेना की प्लानिंग में शामिल होते दिख रहे हैं। देखिए, माना जा रहा है कि भारत की तीनों सेनाएं मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रही है और ऐसी कार्रवाई जो अब तक पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी थी। आपको पता होगा, मोदी सरकार में पाकिस्तान पर 2 बार स्ट्राइक हुई है। पहली स्ट्राइक 2016 में उरी हमले के बदले में हुई। भारतीय सेना के कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए थे। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर 80 किलोमीटर तक घुसी और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। अब अगले बदले का काउंटडाउन चल रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान पर बहुत बड़ा प्रहार करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एक एक कर सेना प्रमुखों से मिल रहे हैं। सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और इसी बीच आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया है। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अब पाकिस्तान में बेचैनी इस वजह से भी बढ़ने वाली है, क्योंकि पुतिन ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उन मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान दोनों ही देशों ने आतंक के सभी रूपों के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित भी किया। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद आज 11वीं बार पाकिस्तान ने एलओसी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर के पास फायरिंग की। जाहिर है, जवाब में भारतीय सेना ने भी उनकी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। पाकिस्तानी सेना बीते 11 दिनों से ये हरकत कर रही है। बताया गया कि रात होते ही पाकिस्तानी फौजी जमा होते हैं, फिर एलओसी के पास आकर अपनी खिसियाहट दिखाते हुए गोलियां चलाने लगते हैं। बार बार रात में गोलियां चलाकर पाकिस्तानी सेना हमारे सैनिकों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इसकी आड़ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश होती है।
बरसों से पाकिस्तानी फौज ये तरीका अपनाकर आतंकियों की घुसपैठ करवाती रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल फिलहाल इतने चौकन्ने हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ लगभग नामुमकिन है। देखिए, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो चाहकर भी जब अपने मन की बात नहीं कर पाते तब वो बेवजह कुछ भी करने लग जाते हैं। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का भी है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अब पाकिस्तान कुछ कर तो नहीं पा रहा है, इसीलिए एलओसी पर अपनी खिसियाहट दिखा रहा है। 24 अप्रैल की रात से अब तक हर रात पाकिस्तानी सेना एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। बीती रात की फायरिंग को भी जोड़ दें तो ये लगातार 11वीं रात है जब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में शांति भंग की गई है, और पूरी आशंका है कि आज रात भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तानी सेना कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी के पास तो फायरिंग कर ही रही है। आतंकियों के सपोर्ट से उसने जम्मू के अखनूर सेक्टर के पास भी गोलियां चलाई हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली पाकिस्तान इस वक्त खंबा नोचने का काम कर रही है। हमारे सैनिकों के आगे पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर मौजूद स्कूलों में बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब गोलाबारी हो तब वो खुद को आखिर कैसे बचाएं। भी अगर फायरिंग हो रही है ना, उस वक्त भी आपने क्या करना है, फटाफट लेट जाना। बच्चों को सिखाया गया कि जब शेलिंग हो तब वो कहीं भागे ना, बल्कि अपनी डेस्क के नीचे ही छिपे। डेस्क के नीचे झुक जाना है, जब भी गोलाबारी आस्ता आस्ता हो जाए तो झुकते झुकते मोर्चे में चले जाना है। बचाव के तरीके सिखाने के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवाया गया। हमले का एक सीन बनाकर स्कूल प्रशासन बच्चों को धीरे धीरे बंकर की ओर ले गया। पहले भी हमने सुना है कि शेलिंग वगैरह होती रही है हमारे आने से पहले, तो आज भी पिक्स हमारे पास हैं उन शेलिंग की, स्कूल के अंदर लगी हुई हैं। जैसा कि इस टीचर ने बताया, एलओसी के पास मौजूद इस स्कूल में पाकिस्तान की गोलीबारी पहले भी हो चुकी है, इसलिए इस बार ये लोग और ज्यादा सतर्क दिखे। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने आज एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने बगलिहार बांध से पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी में जलस्तर तेजी से गिरने लगा है। जम्मू के रामबन जिले में बने बगलिहार डैम को लेकर पाकिस्तान लंबे वक्त से विवाद करता रहा है। पाकिस्तान इस मामले में विश्व बैंक की मध्यस्थता की मांग कर चुका है। इस बीच भारत के इस बड़े फैसले से पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 और 1999 की जंग के बाद भी सिंधु जल समझौते को सस्पेंड नहीं किया था। लेकिन इस बार पानी बंद करने से आतंकिस्तान की हालत खराब हो गई है, क्योंकि चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ा जाता था। लेकिन पानी बंद करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चिनाब नदी का जलस्तर कम होने लगा है। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बगलिहार बांध से पानी रोके जाने के बाद एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी का जायजा लिया। जिस नदी में लोग जाने से डरते थे, उसमें मस्ती करते हुए दिखे। लोग इस पल को किसी उत्सव की तरह मना रहे थे और पैदल चिनाब नदी के एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे। लगातार यहाँ पर आप देखें कि पूरे किस तरह का भीड़ का आलम देखें कि किस तरह इस सूखे हुए चिनाब को यहाँ पर देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। भारत के एक्शन के बाद जिस तरह से लोग नदी के पाट में घूम रहे थे, पहले ऐसा संभव नहीं था। ये वो अप्रत्याशित तस्वीर है इस नदी की। वन ऑफ द डेंजरस रिवर्स कहा जाता था इसको, क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं लगता था। पाकिस्तान का पानी बंद होने के बाद लोग नदी के बीचों बीच सेल्फी लेते और जयकार लगाते देखे गए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। नहीं, आज वही सोचा कि पार करेंगे। लोग भारत सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे थे और नदी की तलहटी से पत्थर उठाकर घर ले जा रहे थे। जैसे हमें आप शंभू शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रखें। सिंधु सिस्टम पर पाकिस्तान की खेती निर्भर है। यही वजह है कि पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान लगातार जंग की धमकी दे रहा है। मुंबई के विलेपार्ले रेलवे स्टेशन के बाहर एक बुर्कापोश महिला और भीड़ के बीच तीखी झड़प हो गई। महिला ने स्टेशन की सीढ़ियों पर चिपकाए गए पाकिस्तानी झंडे को हटाने की कोशिश की। पार्ला स्टेशन है, इधर वायरल हो रहे वीडियो में महिला रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे पाकिस्तान के झंडों के पोस्टर को निकालती दिख रही है, जिसका वहां खड़े कुछ युवक विरोध कर रहे हैं और महिला को पाकिस्तानी प्रेमी बता रहे हैं। पाकिस्तान से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, ये देखो पाकिस्तानी आ गया, पाकिस्तान से हो गया। जरूरी है क्या पाकिस्तान से निकाल रहना चाहिए? क्या जरूरी है क्या पाकिस्तान?
महिला वीडियो में कहती दिख रही है कि वो इसे निकाल कर रहेगी भले ही कुछ भी हो जाए, जबकि वहाँ खड़े युवक महिला को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रहे हैं। पैर मत रखो, समझो। पैर इधर देखो, पैर रखा। ज्यादा समझ में आ रहा है। आतंकवादी को बुलाना है। क्या आतंकवादी को? हालांकि वीडियो के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में एक एसयूवी ड्राइवर ने हॉर्न बजाने से मना करने पर सिक्योरिटी गार्ड को कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। इस तस्वीर को देखिए, दिल्ली की सड़कों पर एसयूवी ड्राइवर किस तरह से खुलेआम गुंडई कर रहा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि गार्ड एसयूवी ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है। एसयूवी ड्राइवर ने तेजी के साथ गाड़ी चलाते हुए गार्ड को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गार्ड सड़क पर गिर गया। इसके बाद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और गार्ड के पैरों को कुचलते हुए फरार हो गया। गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ड्राइवर को जोर जोर से हॉर्न बजाने से मना किया था। इस घटना में गार्ड के दोनों पैरों की 10 से ज्यादा जगह से हड्डियां टूट गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर यूपी के कानपुर की एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में पति, पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर कारखाने से हुई, जहां जूता बनाने की फैक्ट्री थी। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घर में रखे सिलेंडर, केमिकल और एसी फटने लगे। आग ने 10 से 15 मिनट में पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसकी ऊपरी मंजिल में 2 भाई दानिश और कासिम रहते थे। एक भाई परिवार के साथ डिनर पर बाहर गया था, जबकि दूसरा आग लगने के बाद परिवार को बचाने ऊपर की तरफ भागा, लेकिन भयानक आग में वो खुद और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड की करीब 24 से 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एसडीआरएफ समेत प्रशासन और पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, तब जाकर 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आसपास के लोगों से घर खाली करवाया गया। जिसको भी पता चला वो आग वाली जगह पर पहुंच गया। कृपया ये जहां पे आग लगी है इससे दूरी बना के रखिए। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार का शव जिस हालत में अंदर मिला, उसे देखकर फायर कर्मी तक रोने लगे। पुणे में एक युवक ने हाईवे पर खतरनाक स्टंट किया। युवक तेज रफ्तार में दोनों हाथ ऊपर रखकर स्कूटर चलाता हुआ दिखा। लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया, लेकिन उसे किसी बात का खौफ नहीं था। इस जानलेवा स्टंट को देखकर आप सहम जाएंगे। युवक दोनों पैरों को ऊपर करके हाथ छोड़कर स्कूटी चला रहा है। पुणे बेंगलोर हाईवे पर युवक खतरनाक तरीके से स्टंट करता दिखा। उसने किसी की परवाह नहीं की। जिस शख्स ने स्टंट करते हुए युवक का वीडियो बनाया, उसने जब पुलिस को शिकायत करने की बात कही तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वाकड़ पुलिस स्टेशन को आने का, वाकड़ पुलिस स्टेशन कहाँ पर आने का? इधर आगे वाकड़ पुलिस स्टेशन है उधर। वाकड़ पुलिस स्टेशन है आगे, उधर आने का। आगे आगे। युवक ने खतरनाक स्टंट की हर हद पार की। स्कूटी की सीट पर दोनों पैर रखकर आराम से बाइक चलाता रहा। इस मामले में अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार है। इधर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक महिला ने 19वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला को बचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी भी इमारत की छत पर पहुंचे। इस तस्वीर को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला बिल्डिंग की रेलिंग पकड़कर लटकी हुई है। लगता है महिला गिर जाएगी, लेकिन तभी एक शख्स छत पर आकर महिला के बाल पकड़ लेता है। जैसे ही शख्स ने महिला को बचाने के लिए उसके बाल पकड़े, महिला रेलिंग से अपना हाथ हटा लेती है और लटक जाती है। महिला ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन युवक उसके बाल और हाथ पकड़े रहता है। तभी एक दूसरा युवक आता है और महिला के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। दोनों मिलकर महिला को छत पर खींच लेते हैं और इसी बीच एक और शख्स आकर महिला को बचाने में मदद करता है। महिला को बचाने वाले तीनों युवक दमकल कर्मी हैं, जो सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। ये पूरी घटना गंगनम स्टेशन के पास हुई। इधर झारखंड के साहिबगंज में एक दुकानदार की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इस सीसीटीवी को ध्यान से देखिए। दुकान में दुकानदार बैठा है। एक आदमी दुकानदार से बातचीत करता दिख रहा है। उसके बगल में 2 लोग खड़े हैं। एक ने लाल गमछे से मुंह छिपा रखा है, तो दूसरे ने काली टोपी और काले गमछे से मुंह ढका हुआ है।
लाल गमछे वाला मोबाइल पर कुछ देखता है और तभी काले गमछे वाला तेजी से दुकानदार के सीने से सटाता है और उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही दुकानदार बदमाशों के पीछे भागता है, लेकिन दुकान के गेट पर गिर जाता है। मृतक का नाम गुड्डू था। गुड्डू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाती ये तस्वीर साहिबागंज के कॉलेज रोड इलाके की है। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है। तमिलनाडु में डीएमके की जनसभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा बाल बाल बच गए। तेज हवा की वजह से मंच के पास लगा हुआ बिजली का एक अस्थायी पोल सीधा उस पोडियम पर जा गिरा जहां से ए राजा भाषण दे रहे थे। हादसे के ठीक पहले के वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा जनसभा को संबोधित करते हुए दिखे। तभी सामने मौजूद बिजली का अस्थायी पोल गिरने लगा और कुछ ही सेकंड में सीधे ए राजा के पोडियम पर जा गिरा। गनीमत रही कि ए राजा ने पोल को गिरते हुए देख लिया और समय रहते पीछे हट गए। पोल गिरते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के फौरन बाद आसपास के लोग हरकत में आ गए और गिरे हुए पोल को वहां से हटा दिया। ए राजा की सभा में पोल गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। आगरा में ताजमहल की कार पार्किंग में एक बड़ा हादसा हो गया। बिना हैंड ब्रेक के खड़ी एक कार अचानक तेजी से पीछे की ओर आई और एक दुकान के बाहर खड़े कई सैलानियों को टक्कर मारती चली गई। इस हादसे की तस्वीर सामने आई। बिना ड्राइवर की कार तेजी से पीछे की तरफ आती है। कार ढलान पर खड़ी थी, वो पूरी स्पीड से दुकान के पास खड़े लोगों को टक्कर मारती है। ताजमहल के पश्चिमी पार्किंग के पास पर्यटक नाश्ता कर रहे थे, वो सब कार की चपेट में आ गए। हादसा होते ही मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। कार में कोई नहीं था, इसलिए लोगों ने धक्का देकर उसे आगे की तरफ हटाया। कार बिना हैंड ब्रेक के खड़ी की गई थी। अचानक कार पीछे की तरफ चल दी। घायल पर्यटकों को इलाज के लिए ले जाया गया है। गुजरात के मोरबी जिले में एक पेपर गोदाम में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल कर्मी वहां आग बुझाने की कोशिशों में जुटे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धू कर पेपर मिल जल उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें ऐसी कि जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। जहां आग लगी वो पेपर का बहुत बड़ा गोदाम है, जिससे सुलगती आग को ज्वाला बनने में देर नहीं लगी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग क्यों लगी, इसकी जांच जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी बैठक जारी है और इसी बीच पीएमओ पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे हैं। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण बैठक, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। दोनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक। देखिए, पहलगाम हमले के बाद लगातार कई महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और उसी दिशा में ये एक बड़ी बैठक है, जहां पीएमओ इस वक्त पीएमओ में मौजूद है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और दोनों ही नेताओं के बीच इस वक्त ये बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मीटिंग्स का दौर, मुलाकातों का दौर और इसी बीच राहुल गांधी के साथ ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अच्छा, एक और बड़ी जानकारी इसमें आ रही है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर यह बैठक हो रही है। तो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दोनों के बीच इस वक्त मुलाकात जारी है। पीएमओ पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये मुलाकात इस वक्त जारी है। और देखिए, भारी बारिश के बाद मसूरी का मशहूर केम्प्टी वाटरफॉल अचानक से उफान पर आ गया है। पहाड़ी से नीचे आया मलबा झील में जमा हो गया। केम्प्टी फॉल का रौद्र रूप देखकर वहां पर मौजूद सैलानी सहम गए। दरअसल भारी बारिश के बाद पहाड़ी की चोटी से गिरते झरने की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि झील ओवरफ्लो हो गई, जिससे आसपास कई दुकानों में पानी भर गया। वहीं त्योणी मलेथा हाईवे कुछ समय के लिए बंद हो गया। हालांकि केम्प्टी फॉल के ओवरफ्लो होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत झरने के आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, जबकि केम्प्टी फॉल देखने आ रहे लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में तेज आंधी की वजह से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए लगे हुए टेंट और होर्डिंग्स उखड़ गए। तूफानी हवा और बारिश ने पूरे शहर में जमकर कोहराम मचाया।
लोधी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए लगाए गए टेंट हवा में उड़ते नजर आए। तूफान और आंधी ने इस कदर कहर बरपाया कि टेंट उखड़कर जमीन पर गिर गए। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में ही सब कुछ धराशायी हो गया। शादी के लिए मंच भी बना था, वहां लगा शामियाना और टेंट आंधी और बारिश की भेंट चढ़ गए। आंधी तूफान का असर गुना शहर में भी दिखा। तेज हवाओं की वजह से बैनर गिर गए। धूल भरी आंधी ने शहर की रफ्तार रोक दी। दिन में ही अंधेरा छा गया। इधर उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब एक बिल्डिंग के ऊपर भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि इसका धुआं 1 किलोमीटर दूर से भी दिख रहा था। जितनी खतरनाक आग थी उससे ज्यादा डरावना काले रंग का ये धुआं था। हालांकि ये आग महाकाल मंदिर के 4 दीवारी के बाहर लगी थी। ये आग शंख द्वार के पास एक टावर में लगी थी। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट के चलते ये अग्निकांड हुआ। हादसे के कुछ ही देर बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस अग्निकांड का मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ा और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। जबलपुर के बड़े इंस्टीट्यूट IIIT में छात्राओं के न्यूड वीडियो बनाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाने का आरोप इंस्टीट्यूट की ही एक छात्रा पर लग रहा है। जबलपुर के IIIT DM में जब MMS कांड का खुलासा हुआ तो लोग हैरान रह गए। छात्रा पर 2 साल से लड़कियों का न्यूड वीडियो बनाने का आरोप है। न्यूड वीडियो बनाकर दिल्ली में मौजूद अपने बॉयफ्रेंड को भेजती थी। उसने एक्सेप्ट भी कल शाम के 4 बजे कर चुकी है कि मैं 2 साल से ये काम कर रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही हूँ। वो 2 साल से कर रही हो ना करे, एक लड़की के साथ एक लड़की का तो कल करी है। इसी मामले को लेकर IIIT की छात्राएं पुलिस के पास पहुंची थी और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही थी। अभी हम लोग उसका ऑफिशियल कंप्लेन करने के लिए आए थे इधर दुमना पुलिस स्टेशन में, बट यहाँ पे पुलिस ने हमें बताया कि यहाँ पे FIR लॉन्च नहीं होता है। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें जो संबंधित छात्रा है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पीड़ित लड़की ने वॉशरूम में आरोपी छात्रा को नल पर चढ़कर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते देखा और तुरंत प्रशासन से शिकायत कर दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को बड़ा निर्देश। सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए। बंधक बनाकर होने वाले हमले के लिए ट्रेनिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, आम नागरिकों के मॉक ड्रिल करवाने के निर्देश सभी राज्यों को गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए। ये बड़ा निर्देश है जिसमें सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करवाई जाए, इसको लेकर यह निर्देश दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने की भी पूरी तैयारी हो। बंधक बनाकर होने वाले हमले के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए लोगों को। इसको लेकर भी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ब्लैकआउट की स्थिति में भी मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने का रिहर्सल करने को कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय की तरफ से ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये तमाम राज्यों को, सभी राज्यों को ये बड़ा निर्देश है कि सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल करवाई जाए। हवाई हमला अगर होता है तो उस दौरान सायरन बजाने के निर्देश हैं। बंधक बनाकर होने वाले हमले के लिए भी लोगों को ट्रेन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग, गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को बड़ा निर्देश। ब्लैकआउट की स्थिति में भी मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित किस तरीके से निकाला जाए, इससे जुड़ी हुई रिहर्सल करने के लिए भी कहा गया है। बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघा, इस खबर के मायने, क्योंकि सभी राज्यों को ये महत्वपूर्ण निर्देश, वो भी गृह मंत्रालय की तरफ से। जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम किस परिप्रेक्ष्य में आज बात कर रहे हैं। शिरीन, देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या किस तरीके की, अगर यहां से बढ़कर मान लीजिए कुछ भी एयर स्ट्राइक्स होना है, इंडिया एयर स्ट्राइक्स करेगी, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में एक लो लेवल ही युद्ध होना है,
कुछ भी होना है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इसलिए ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वैसे तो नहीं होती। तो अभी जो ये खबर आ रही है और सीधे सरकार से ये खबर आ रही है, बहुत ज्यादा अहम है, पढ़ के बताना चाहती हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड सेवरल स्टेट्स टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स इन फॉर आइटम्स ऑफ इफेक्टिव सिविल डिफेंस ऑन 7 मई। ठीक है, अब ये सीधा सीधा आदेश आया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अमित शाह जी के मंत्रालय से आदेश आया है। ये आगे कहता है, फॉलोइंग मेजर्स टू बी अंडरटेकन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग साइरेंस। तो आप ऑपरेशनलाइज करेंगे एयर रेड वार्निंग सिस्टम। इसका ये मतलब होता है कि जब वो वार्निंग हो तो कंप्लीट सिटी में ब्लैकआउट हो जाना चाहिए। ये हम ड्रिल करते हैं, इनफैक्ट पंजाब के बॉर्डर पे ये ड्रिल 2-3 दिन पहले भी हुई है, मेरे हिसाब से कल भी ये ड्रिल हुई थी। उसके बाद ये कह रहे हैं ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स, जो वो अपने स्तर पर अपनी रक्षा कर सके, अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सके। ये सारे स्पेशली सीरीन बॉर्डर एरियाज के लिए इंस्ट्रक्शन ज्यादा स्पेसिफिक है। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति होती है जो कि हॉस्टाइल स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, आपके सामने आपका एनिमी खड़ा है, तो आप अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित करेंगे, अपने आजू बाजू वाले लोगों को कैसे सुरक्षित करेंगे, इसके लिए सिविलियंस और स्टूडेंट्स को प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, व्हिच मींस कि जब बोला जाए तो कंप्लीट सिटी में ब्लैकआउट होना चाहिए। किसी भी तरीके की सिचुएशन अगर बनती है तो उसके लिए राज्यों को तैयार रहना है। बहुत शुक्रिया मेघा इस तमाम जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।